अच्छा भाई, लास्ट क्लास के अंदर हमने CSS बिल्कुल शुरू से रिवीजन करना शुरू किया था, ठीक है। और कितनी चीज़ें हमने देख ली थी। सबसे पहले तो हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था CSS का। इंट्रोडक्शन के अंदर हमने क्या क्या कवर किया था, CSS हम क्यों यूज़ करते हैं, किस तरह से यूज़ करते हैं, या CSS का यूज़ केस क्या है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने एक चीज़ें और भी की थी कि आप CSS किस किस तरह से अप्लाई करवा सकते हो। इनलाइन का एक तरीका होता है, एक होता है इंटरनल का, एक होता है एक्सटर्नल का। ये सारी चीज़ें हमने इंट्रोडक्शन के अंदर की है। कलर का चैप्टर हमने कवर किया था। कलर भी आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि हम RGB से भी दे सकते हैं, HSL से भी दे सकते हैं, और हेक्सा फॉर्म में भी कलर दे सकते हैं, और डायरेक्ट कलर का आप नाम भी दे सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमने टेक्स्ट का चैप्टर कवर किया था। टेक्स्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि हमने फ़ॉन्ट फैमिली के बारे में पढ़ा, फ़ॉन्ट साइज़ के बारे में पढ़ा, टेक्स्ट से रिलेटेड जितना भी काम होता है, फ़ॉन्ट स्टाइल हो गया, ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर के अंदर कवर कर ली थी। अच्छा, बॉक्सेस के चैप्टर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जैसे कि मैक्सिमम विथ, मिनिमम विथ, और मिनिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, ये सारी चीज़ें हमने कवर की थी। साथ साथ हमने ओवरफ्लो को भी देखा था, और हमने मार्जिन पैडिंग भी इसके अंदर देख लिया था, ठीक है। अच्छा, मार्जिन पैडिंग, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी लास्ट क्लास तक, ठीक है। उसके बाद हम शायद आ गए थे लिस्ट के चैप्टर में। इसमें हमने क्या कवर किया था कि आप लिस्ट का स्टाइल बता सकते हो, ठीक है, कि आपने उसके बुलेट्स का स्टाइल क्या रखना है। ऑर्डर के साथ ऑर्डर वाला स्टाइल चलेगा, अनऑर्डर के साथ अनऑर्डर वाला चलेगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा टेबल भी हमने कवर कर लिया था। टेबल जो हमने कोलैप्स वगैरह करके देखा था ना, कि हम उसका बॉर्डर स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं, कोलैप्स कर सकते हैं, एम्प्टी सेल को हाइड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। ये सारी कहानी हमने कहाँ कवर की थी, टेबल्स के चैप्टर के अंदर। अच्छा, फॉर्म्स के अंदर भी मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, होवर एक्टिव से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देख ली थी, ठीक है। फोकस वगैरह ये सारी चीज़ें आपने देखी थी। अब आ जाते हैं लेआउट पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जल्दी से मैं एक index.html की फ़ाइल बना लेता हूँ, index.html, और यहाँ पे बॉयलर टेम्पलेट मैंने कर दिया है एमिट, ठीक है। और यहाँ पे साथ साथ मुझे एक फ़ाइल और चाहिए, styles.css की। इस फाइल को लिंक करवाने के लिए हमें लगाना पड़ता है लिंक का एलिमेंट, और यहाँ पे इस फाइल का दे देते हैं पाथ। यहाँ तक कोई मसले की बात। एक बना लेते हैं बॉक्स, इसके अंदर मैंने रख दिया है टेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जस्ट मैंने एक डब्बा बनाया और इसके अंदर टेक्स्ट रख दिया। अभी मैं एक काम कर सकता हूँ, मैंने बोला कि जितने भी डिव है हमारे पास, उसका बैकग्राउंड कलर आप क्या कर दो, ब्लैक कर दो, और जो उसका कलर होता है टेक्स्ट का, उसको कर दो वाइट। यहाँ तक कोई मसले की बात? हाँ भाई, नहीं। अच्छा, अभी मैं एक काम कर सकता हूँ, इसको जल्दी से जाते हैं, कॉपी बात करते हैं यहाँ से, और यहाँ पे आके कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। अभी ये बिल्कुल ऐसे ही नज़र आना चाहिए था, पूरे लाइन पे इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि ये जो हमारे पास डिव है, ये कौन सा एलिमेंट है, ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है। अभी मैं एक काम करवाना चाहता हूँ, मैं बेसिकली यहाँ पे लेआउट पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, तो यहाँ पे इसके मैं पोजीशन को आगे पीछे करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले इसको एक क्लास दे देते हैं, क्योंकि डिव से टारगेट करना बेहतर तरीका नहीं है, तो मैंने इसको एक क्लास दे दी है, इसका नाम है पेरेंट, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं डिव की जगह क्या लिख सकता हूँ, पेरेंट या डॉट पेरेंट, डॉट पेरेंट, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, डॉट पेरेंट लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई मसला नहीं। अभी मैंने एक काम किया, इसको मैंने किया पोजीशन स्टैटिक, इसको मैंने क्या कर दिया, पोजीशन स्टैटिक, और मैंने इसको कह दिया बॉटम से चले जाओ 0 पिक्सल्स के ऊपर। बॉटम से कहाँ चले जाओ, 0 पिक्सल्स के ऊपर। अभी मुझे ये बताएं, ये बॉटम पे चला जाएगा बिल्कुल 0 पिक्सल्स पे या नहीं जाएगा? हाँ भाई, जाना चाहिए, इधर नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ भाई, इधर ये चला जाएगा बॉटम से, नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी पोजीशन क्या है, स्टैटिक है। आगे इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये बॉटम पे नहीं जा रहा है, बिकॉज यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास पोजीशन होती है वो क्या होती है, स्टैटिक होती है। अगर आप इसको मूव करवाना चाहते हो तो आपने इसको स्टैटिक से चेंज करके करना होता है एब्सोल्यूट। अभी एब्सोल्यूट मैंने बॉटम 0 पिक्सल्स दे दिया, अभी ये कहाँ चला जाएगा, बॉटम 0 पिक्सल्स का क्या मतलब है, बिल्कुल बॉटम से चिपक जाना, यही मतलब है, या यहाँ आ जाएगा टॉप पे, नीचे जाएगा। अच्छा भाई, ये बॉटम पे जा चुका है, कोई मसले की बात। इसी तरह से अभी मैं चाहता हूँ ये जो है टेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे आ जाए, तो फिर क्या करूँ मैं, राइट या लेफ्ट,
राइट 0 पिक्सल्स, 0 पिक्सल्स, और यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया और ये राइट पे भी चला। यहाँ पे अभी मैंने क्या किया, राइट 0 कर दिया, बॉटम 0 कर दिया। आप लोग चाहो तो इसको टॉप भी कर सकते हो और चाहो तो इसको लेफ़्ट भी कर सकते हो, ठीक है। अभी आप सबको पता है ये कहाँ आ जाएगा, टॉप लेफ़्ट पे आ जाएगा, टॉप लेफ़्ट पे ये आ चुका है। यहाँ तक कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, मैं इसको चाहता हूँ ना कि यहाँ पे नज़र आए, तो आप सबको पता है यहाँ से लेफ़्ट की वैल्यू को मैं बढ़ा दूँगा, ठीक है। तो ये लेफ़्ट से 300 पिक्सल्स दूर हो जाएगा, दूर हो गया। यहाँ तक कोई मसला नहीं। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक कोई मसले की बात नहीं। इसका पोजीशन हम एब्सोल्यूट दे रहे हैं, टॉप 0 है, लेफ़्ट 300 पिक्सल्स है, तो टॉप से 0 पिक्सल्स दूर है, लेफ़्ट से 300 पिक्सल्स दूर है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं। अभी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसके अंदर मैंने लगा दिया है एक और बॉक्स डिव, और इसके ऊपर क्लास लगा देते हैं चाइल्ड की, सही है। और यहाँ पे मैंने क्या रख दिया है, वही टेक्स्ट उठाकर यहाँ पे इसके चाइल्ड पे रख दिया। ये HTML का कोड सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं काम करता हूँ, ये सारा काम जो है ना मुझे करवाना है चाइल्ड पे, ये सारा काम मुझे करवाना है किसके ऊपर, चाइल्ड के ऊपर। अभी ये बिल्कुल वैसे ही नज़र आएगा जैसे पहले नज़र आ रहा था, ये चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अभी मैंने रिफ्रेश किया, ये बिल्कुल वैसे ही नज़र आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ, डॉट पेरेंट को कहता हूँ कि आप बॉर्डर लगाओ ताकि नज़र तो आओ, बॉर्डर लगाओ सॉलिड, ठीक है। और इसकी हाइट कर देते हैं 100 पिक्सल्स, और इसकी विड्थ भी साथ साथ क्या कर देते हैं 100 पिक्सल्स, ठीक है। यहाँ पे हाइट और विड्थ मैंने इसकी सेट कर दी है। ये रहा इसका पेरेंट और ये रहा हमारे पास इसका चाइल्ड, ठीक है। अच्छा, चाइल्ड को अगर मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट दिया है तो ये वेब पेज को देखेगा। ये किसको देखेगा, वेब पेज को देखेगा। लेकिन अभी मैं चाहता हूँ ये अपने पेरेंट को देखे। इसका टॉप 0 इसके पेरेंट का टॉप 0 होना चाहिए, बॉटम 0 इसके पेरेंट का बॉटम 0 होना चाहिए। ये आपके MCQs के अंदर भी अभी मैंने यही सेम सवाल देखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं एक काम कर सकता हूँ, मैंने पेरेंट को दे दिया पोजीशन, पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। पोजीशन मैंने क्या किया, रिलेटिव दे दिया और कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे आके रिफ्रेश कर रहा हूँ तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर मैं इसको उठाऊँ, इसको यहाँ रखूँ, अभी क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, अभी भी कुछ भी नहीं हो रहा। अभी देखो, पेरेंट को मैंने क्या दिया, पोजीशन रिलेटिव दिया, चाइल्ड को मैंने क्या दिया हुआ है, पोजीशन एब्सोल्यूट दिया हुआ है। अभी बताओ मसला क्या है यहाँ पे। मैं एक दफ़ा कोड को दिखाता हूँ। ये रहा पेरेंट, ये रहा चाइल्ड। अभी बताओ क्या मसला है। चलो मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ। मैंने इसको क्या किया, इंस्पेक्ट किया, और पेरेंट पे आके देखूँ तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, पोजीशन रिलेटिव। और चाइल्ड को अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, पोजीशन एब्सोल्यूट। अभी मैंने इसके पोजीशन एब्सोल्यूट को यहाँ से हटा दिया और टॉप को भी यहाँ से हटा दिया, कोई मसला। अभी तो ये नॉर्मल ऐसे ही नज़र आना चाहिए था, ठीक है। अभी ये नॉर्मल ऐसे ही नज़र आना चाहिए था। अभी मुझे बताओ, मैं इस बॉक्स को मूव करवाना चाहता हूँ इसके पेरेंट के अंदर ही, तो यहाँ पे मैं कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी लिखूँ, रिलेटिव। हाँ भाई रामिल खड़े हो, बताओ क्या दूँ पोजीशन, एब्सोल्यूट। और यहाँ से इसको बॉटम क्या दे दूँ, 0px। अभी ये पेरेंट के बॉटम पे जाएगा या वेब पेज के बॉटम पे जाएगा, पेरेंट के बॉटम पे जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो, किसी भी चीज़ को मूव करवाना है तो पोजीशन इसको एब्सोल्यूट ही देना पड़ेगा, ये चीज़ समझ लो। अगर मैंने पेरेंट को रिलेटिव नहीं दिया हुआ होता, सिर्फ इस रिलेटिव को मैं यहाँ से हटा दूंगा, तो अभी पता है क्या होगा, ये देखो ये कहाँ आ गया है, बॉटम पे, ठीक है। अच्छा देखो, अगर यहाँ पे मैं रिलेटिव दूँ नहीं दूँ, या ये किसी पेरेंट के अंदर बंद है नहीं है, इससे कोई इसको ताल्लुक़ नहीं है, इसको पोजीशन हमने एब्सोल्यूट किया तो ये वेब पेज को देख रहा है। अगर मैंने इसके पेरेंट को बोलना है कि आप अपने गेट को बंद करो, अपने गेट से इसको निकलने नहीं देना, तो आप सिंपल पेरेंट को क्या दे दोगे, पोजीशन रिलेटिव दे दोगे। अच्छा यही काम तो मैंने पहले भी किया था, तो फिर मसला क्यों आ रहा था। अच्छा देखो, अभी मुझे ये बताओ, अभी तक कोई मसला है नहीं है आ जाते हैं पीछे। इसमें आ रहा था ना मसला, अभी बताओ क्या मसला आ रहा है।
क्या मसला आ रहा है? लेफ़्ट काटूं? लेफ़्ट को मैंने काट दिया, साथ साथ टॉप को भी। टॉप की जगह लिख देते हैं बॉटम, टॉप की जगह लिख देते हैं बॉटम, ताकि एटलीस्ट ये कहाँ जाए? बॉटम पे जाए। कोई मसला? अच्छा, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, अभी फ़िलहाल पेरेंट तो ठीक है, मैं चाहता हूँ ये वाला जो पेरेंट है ना, ये इसको तो मैं मूव कर ही सकता हूँ नीचे, क्योंकि मैं इसको रिलेटिव हटा दूंगा पेरेंट का, ये नीचे आ जाएगा। मैं कहता हूँ ये वाला पेरेंट बॉटम पे आ जाए, तो पेरेंट को मैं बॉटम 0 दे दूँ, पेरेंट को मैं बॉटम 0 पिक्सल्स दूँ, चलेगा ये? अभी जाएगा ये? हाँ भाई रामिल, नहीं जाएगा। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ और ये नहीं जा रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आकर देखूँ तो यहाँ पे बॉटम लगा हुआ होना चाहिए, बॉटम यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, कोई मसले की बात नहीं है। कौन मुझे इसका आंसर कर सकता है कि ये बॉटम पे जा क्यों नहीं रहा? हाँ बिल्कुल सही है, यही मैं सुनना चाह रहा था कि यहाँ पे रिलेटिव जो, अगर हमने किसी पोजीशन को रिलेटिव किया है तो यहीं पे इसका टॉप भी 0 है, यहीं पे इसका बॉटम भी 0 है, यहीं पे इसका लेफ़्ट भी 0 है, यहीं पे इसका राइट भी 0 है। अगर यहाँ पे मैं इस बॉटम को 0 की जगह बढ़ाऊंगा तो ये बॉटम से दूर हो जाएगा, अगर मैं माइनस में दूंगा तो ये बॉटम के करीब हो जाएगा। अच्छा, 0 पे इसलिए नहीं मूव कर रहा क्योंकि ये पोजीशन इसकी क्या हुई है? पेरेंट की रिलेटिव, पेरेंट की पोजीशन रिलेटिव है, यहीं पे इसका लेफ़्ट भी 0 है, यहीं पे इसका राइट भी 0 है, यहीं पे सारी चीज़ें 0 हैं। अगर उससे कम या ज़्यादा करते हैं तो ये मूव करेगा, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है। अभी मैं एक काम करता हूँ, अभी मैं आ रहा हूँ चाइल्ड पे, चाइल्ड को मैंने बोला राइट 0 पिक्सल्स। अभी बताओ क्या होगा? देखो मैंने चाइल्ड को 0 पिक्सल्स बोला है, देखते हैं रिफ़्रेश करके। आप सारे क्या कर रहे हो? यहाँ पे आना चाहिए, ये आ गया यहाँ पे, कोई मसले की बात नहीं। अच्छा भाई, अब आ जाते हैं यहाँ पे पोजीशन, हमने एब्सोल्यूट देख लिया, रिलेटिव देख लिया, अब आ जाते हैं पोजीशन फिक्स के ऊपर। सिंपल मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसको कमेंट करके एक बॉक्स बना लेते हैं नया, ठीक है। मैंने एक डिव बनाया और इसके अंदर लिख देते हैं फुटर, कोई मसला नहीं। अच्छा, यहाँ पे इसको एक क्लास दे देते हैं फुटर की, ठीक है। इसको मैंने क्लास दे दी है फुटर की, और डॉट फुटर के ऊपर कुछ स्टाइल अप्लाई करवाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम बैकग्राउंड कलर इसका कर देते हैं ब्लैक, बैकग्राउंड कलर मैंने क्या कर दिया? ब्लैक, और कलर को कर देते हैं वाइट, कोई मसला नहीं। अच्छा, यहाँ पे अभी मैं चाहता हूँ ये जो हमारे पास फुटर है ना, ये आ जाए बॉटम पे और यहाँ पे ही मुझे नज़र आए। तो यहाँ पे आप सबको पता है, आप इसके पोजीशन को एब्सोल्यूट दे सकते हो और इसको क्या कर दोगे? बॉटम क्या कर दोगे? इसका 0 पिक्सल्स कर दोगे। ये कहाँ चला जाएगा? बॉटम पे चला जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं इसकी विड्थ भी फुल कर सकता हूँ। मैंने कहा इसकी जो विड्थ है उसको आप कर दो 100%, ताकि ये मुझे पूरे स्क्रीन पे नज़र आ जाए। यहाँ तक कोई मसले की बात नहीं। अच्छा, लेकिन यहाँ पे जो मैंने फुटर लगाया है एब्सोल्यूट से, यहाँ पे एक मसला है। यहाँ पे मसला ये है, अगर मेरा यहाँ पे कंटेंट बढ़ेगा तो ये फुटर उसके साथ स्क्रॉल होकर चला जाएगा ऊपर। मैं चाहता हूँ ये फुटर जो है यहीं पे फिक्स्ड हो जाए। तो आप सबको पता है क्या करना है, यहाँ पे एब्सोल्यूट की जगह सिंपल सा फिक्स लिख देना है, और कुछ लिखना है नहीं। इसको अगर मैं रिलेटिव कर दूंगा तो आप एक चीज़ प्रॉपर समझ लो, जहाँ पे भी ये मौजूद होगा वहीं पे इसका बॉटम भी 0 है, वहीं पे इसका टॉप भी 0 है, वहीं पे लेफ़्ट भी 0 है, वहीं पे राइट भी 0 है। अगर मुझे बॉटम पे लाना होगा तो मुझे बॉटम की वैल्यू माइनस में देनी पड़ेगी, ठीक है। 0 करूँगा तो ये वहीं पे रहेगा, कोई मसला है यहाँ तक? अच्छा भाई, ये तो नॉर्मल लेआउट हो गया, सिंपल हमने पोजीशन से देखा है। पोजीशन आप रिलेटिव कर सकते हो, स्टैटिक कर सकते हो, फिक्स्ड कर सकते हो, एब्सोल्यूट कर सकते हो, सही है। ये नॉर्मल सी चीज़ हो गई। हमने पोजीशन के लिए इससे बेहतर एक चीज़ पढ़ी है जिसका नाम है फ्लेक्स बॉक्स। पोजीशन के लिए हमने एक चीज़ पढ़ी है फ्लेक्स बॉक्स। बेसिकली आप उसके अंदर कॉम्प्लेक्स लेआउट को भी बहुत आसानी से सेट कर सकते हो। अच्छा, और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनेगा तो फिर हम ग्रिड की तरफ जाएंगे। फ़िलहाल अभी इससे बेहतर अप्रोच हमारी क्या है? फ्लेक्स बॉक्स की अप्रोच है, ठीक है। अच्छा, फ्लेक्स बॉक्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि आपके पास 2 डायरेक्शंस होते हैं, एक रो होता है, दूसरा होता है कॉलम, और उसके 2 एक्सिस भी होते हैं, एक होता है मेन एक्सिस, दूसरा होता है क्रॉस एक्सिस। जो भी फ्लेक्स की डायरेक्शन है वो उसका मेन एक्सिस है, ठीक है। जो भी फ्लेक्स की डायरेक्शन है वो उसका क्या है? मेन एक्सिस है। उसके अलावा जो दूसरा हमारे पास बच जाएगा वो क्या है? क्रॉस एक्सिस है, ठीक है। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? हॉरिजॉन्टली होती है। इसका मतलब मेन एक्सिस बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है?
हॉरिजॉन्टल होता है। क्रॉस एक्सिस बाय डिफ़ॉल्ट क्या होना चाहिए, वर्टिकल होना चाहिए। अगर मैंने फ्लेक्स की डायरेक्शन को कॉलम कर दिया तो मेन एक्सिस भी हमारा क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, तो फिर उस टाइम पे हमारा क्रॉस एक्सिस क्या कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल। अच्छा भाई, पोजीशन हमने एब्सोल्यूट देख लिया, रिलेटिव देख लिया और साथ साथ हमने फिक्स भी देख लिया। अब हम आ चुके हैं फ्लेक्स बॉक्स में। ठीक है, अच्छा फ्लेक्स बॉक्स के अंदर 3-4 चीज़ें हमने देख ली कि उसका जो मेन एक्सिस होता है वो डिपेंड करता है कि उसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, मेन एक्सिस डिपेंड करेगा कि फ्लेक्स की डायरेक्शन क्या है। बाय डिफ़ॉल्ट उसकी डायरेक्शन होगी हॉरिजॉन्टली। आप जब चाहो उसकी डायरेक्शन को तब्दील कर दो। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, अगर आपने डायरेक्शन को तब्दील कर दिया तो आपका मेन एक्सिस भी तब्दील हो जाएगा। जो आपकी डायरेक्शन है वही आपका मेन एक्सिस है। सही, ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैंने बनाया एक डेफ, ठीक है, और इसके अंदर मैं 3 डेफ बना लेता हूँ मल्टीप्लाई बाय 3। कोई मसले की बात? अगर मैंने यहाँ पे लिखा ए, यहाँ पे मैंने लिखा बी, यहाँ पे मैंने लिखा है सी, और यहाँ पे इसको मैंने एक क्लास दे दी है पेरेंट की। ठीक है, और इसको अभी फ़िलहाल मैं चाइल्ड की क्लास दे देता हूँ। चाइल्ड, ठीक है, एक हमारे पास पेरेंट डेफ मौजूद है, इसके अंदर 3 इसके चाइल्ड डेफ मौजूद है, ABC। जस्ट मैंने टेक्स्ट एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया। अभी मैं एक काम करता हूँ, मैंने बोला डॉट चाइल्ड, आप लगा दो डिस्प्ले फ्लेक्स। अभी कितने लोग समझते हैं ये सारे के सारे डब्बे आमने सामने आ जाएंगे? अच्छा, आमने सामने वाले कम ही स्टूडेंट है, ये हमें अलग अलग लाइन पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्योंकि मैंने जो डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी लगा दी है वो किस पे लगा दी है, चाइल्ड पे लगा दी है। फ्लेक्स की प्रॉपर्टी हमेशा कहाँ लगेगी, पेरेंट पे लगेगी। सही है, ये चीज़ जहन में बैठा लो, फ्लेक्स की प्रॉपर्टी हमेशा पेरेंट पे ही लगती है। अभी यहाँ पे आके मैं रिफ़्रेश कर दूंगा तो ये हमारे पास आमने सामने आ जाएगा। यहाँ तक कोई मसले की बात नहीं। अच्छा, यहाँ पे मैं काम करता हूँ चाइल्ड को बोलता हूँ बॉर्डर लगाओ, बॉर्डर सॉलिड ग्रीन। अच्छा, यहाँ पे अभी मैंने इसका विड्थ डिफाइन नहीं किया है, अभी बॉर्डर लग जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं इसको बताता हूँ ग्रीन, और यहाँ पे मैंने कहा इसको 3 पिक्सेल्स का विड्थ। अभी लग जाएगा बॉर्डर, लगेगा नहीं लगेगा, बॉर्डर का स्टाइल देना ज़रूरी है। ठीक है, अभी यहाँ पे चाइल्ड में हमारे पास बॉर्डर भी आ गया, कोई मसले की बात नहीं। यहाँ पे मैं काम करता हूँ, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जो चाइल्ड है वो विड्थ ले ले 25%। अभी यहाँ पे आगे देखूँगा तो ये सब के सब 25% की विड्थ ले रहे हैं। यहाँ तक कोई मसला नहीं। अच्छा, मैं एक काम कर सकता हूँ, पेरेंट को मैं बोलूँगा आप अपनी हाइट को सेट करो 100 VH। 100 VH का मतलब होता है ये व्यू पोर्ट जो भी मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मेरा अभी 100 VH है। अभी मैंने जैसे इसकी हाइट सेट कर दी 100 VH। कोई मसला यहाँ तक सेट है ना, ऐसे ही दिखना चाहिए था। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप सबको पता है कि चाइल्ड को भी हम हाइट और विड्थ दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसकी हाइट सेट कर दी है 200 पिक्सल्स। अभी ये जो चाइल्ड की हाइट है वो कम हो जाएगी, कोई मसले की बात? अभी चाइल्ड की हाइट तो कम हो गई है, लेकिन जो पेरेंट की हाइट है वो कहाँ तक है, अभी हमारे पास 100 VH तक है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं काम करवाना चाहूँ, फॉर एग्जांपल मैं इन सब के दरमियान बराबर बराबर की स्पेस डलवाना चाहूँ, साइडों में भी बराबर और दरमियान में भी बराबर, तो आप सबको पता है हम पेरेंट के ऊपर क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली। क्या लगाएंगे, स्पेस इवनली। अच्छा, यहाँ तक तो काम हमारा ठीक है, यहाँ तक चीज़ें जैसा हम चाह रहे थे वैसा हो भी गया है, कोई मसले की बात नहीं है। मुझे ये बताओ, ये जस्टिफाई कंटेंट ही कि मैंने क्यों लिखा है, अलाइन आइटम्स क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जो हमारा चेंज है वो अभी हमारे मेन एक्सिस में चेंज है। अभी हम आइडेंटिफाई कैसे कर पा रहे हैं कि हमारा मेन एक्सिस हॉरिजॉन्टली है, कैसे पता चला हमें? बाय डिफ़ॉल्ट इस फ्लेक्स की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टली है, जो भी फ्लेक्स की डायरेक्शन है वो हमारा मेन एक्सिस है। अच्छा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिख दिया अलाइन आइटम सेंटर, तो फिर यहाँ पे आके अगर मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये यहाँ से क्रॉस एक्सिस में भी क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। यहाँ तक कोई मसले की बात? अभी मुझे ये बताओ कि यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ ये अलाइन आइटम से फ्लेक्स स्टार्ट पे हो जाए, तो आप यहाँ पे जस्टिफाई को फ्लेक्स स्टार्ट करोगे या अलाइन आइटम को करोगे? मैं चाहता हूँ ये वर्टिकली सेंटर आ रहा है ना, ये स्टार्ट पे आ जाए, तो फिर क्या करेंगे हम, किसको स्टार्ट करेंगे, जस्टिफाई को, अलाइन आइटम को?
अलाइन आइटम को। अच्छा मैं चाहता हूँ कि ये सारे जो डब्बे हैं ये इधर चले जाएं, मुझे ये सेंटर वेंटर नहीं चाहिए, इधर चाहिए। तो फिर मैं हॉरिजॉन्टली चेंज के लिए क्या करूँगा, जस्टिफाई कंटेंट, बिकॉज अभी जो हॉरिजॉन्टल है वो हमारा मेन एक्सिस है, क्योंकि हमने कोई डायरेक्शन बताई नहीं और इसकी बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन क्या होती है, हॉरिजॉन्टल होती है। मैं एक काम करता हूँ, मैंने इसको बोला आपका जो डायरेक्शन है वो हो जाएगा फ्लेक्स डायरेक्शन रॉ रिवर्स। अभी बताओ काम उल्टा हो गया या वही है? अभी हमारा जो डायरेक्शन है वो मैंने रॉ रिवर्स कर दिया। अभी बताओ मेन एक्सिस क्या होगा, मेन एक्सिस वर्टिकल हो जाएगा तब्दील होके या हॉरिजॉन्टल रहेगा? अभी भी हमारे पास जो डायरेक्शन इसकी है वो रॉ पे ही है, तो अभी भी हमारा मेन एक्सिस हॉरिजॉन्टल है। अगर मैंने इसको कॉलम किया होता या कॉलम रिवर्स किया होता तो हमारा मेन एक्सिस क्या हो जाता, कॉलम हो जाता, ठीक है, या वर्टिकल हो जाता। यहाँ तक कोई मसले की बात नहीं। अच्छा यहाँ पे अभी सी बी ए इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इसको क्या कर दिया है, रिवर्स कर दिया है। फ़िलहाल इसको मैं दोबारा से रॉ कर देता हूँ, नहीं भी करूँगा तो ये वाला काम हमारा बाय डिफ़ॉल्ट भी रहता है, ठीक है। अच्छा भाई यहाँ पे दोबारा से ए बी सी आ गया। अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं कहता हूँ कि इसका जो है ना यहाँ पे एक क्लास दे दो आप, चाइल्ड ए की, ठीक है। और यहाँ पे मैं आता हूँ CSS के अंदर, मैं कहता हूँ कि डॉट चाइल्ड ए, इसके ऊपर ऑर्डर लगा दो आप, ऑर्डर लगा दो इसके ऊपर 5। अभी मुझे ये बताओ कि ये जो ए है ये कहाँ जाएगा, यहीं पे रहेगा या एंड पे चला जाएगा? मैंने ऑर्डर तो बढ़ा दिया है, ऑर्डर बढ़ाया है ना मैंने। अभी ये शुरू पे रहेगा, एंड पे चला जाएगा, एंड पे जाएगा। अभी देखो ये एंड पे चला गया, ठीक है, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है। अगर मैं इसका ऑर्डर यहाँ से 0 कर दूँ तो फिर अभी ये कहाँ जाएगा, दोबारा से फर्स्ट पे आ जाएगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट सबका क्या है, 0 ऑर्डर है, ठीक है। अच्छा अगर मैंने यहाँ पे -2 दे दिया फिर क्या होगा, अभी भी ये फर्स्ट पे ही रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने C को -1 दे दिया फिर क्या होगा, A के बाद आएगा ना, A का तो -2 है और C को मैंने -1 दिया तो ये A के बाद आ जाएगा। यहाँ तक कोई मसले की बात नहीं। अच्छा इसी तरह से हमने एक फ्लेक्स की प्रॉपर्टी भी पढ़ी है। फ्लेक्स आप किसी को भी फ्लेक्स नंबर दे सकते हो कि तुम्हारा फ्लेक्स नंबर 1 है, दूसरे का भी 1 है, तीसरे का भी 1 है। इसका मतलब इन तीनों ने आपस में अपने विड्थ को सेम डिवाइड करना है। अगर मैंने किसी को 2 दिया बाकी सबको 1 दिया तो 2 वाला डबल विड्थ ले लेगा, 3 वाला 3 गुना ले लेगा, 4 वाला 4 गुना ले लेगा। इसी तरह से आप फ्लेक्स की प्रॉपर्टी दे सकते हो। यहाँ तक कोई मसला? अच्छा फ्लेक्स रैप एक चीज़ होती है हमारे पास, फ्लेक्स रैप क्या है? हाँ स्क्रीन के साइज़ के हिसाब से वो खुद ही देख लेगा कि डब्बे की जगह ऊपर बन रही है या नहीं बन रही है, ठीक है। जैसे ही हम स्क्रीन साइज छोटा करेंगे या हमने बहुत सारे डब्बे एक ही लाइन पे रख दिए होंगे तो वो रैप करने से होगा क्या, जितने डब्बे एक लाइन में आ सकते थे वो आ जाएंगे, बाकी सारे नीचे आएंगे। कोई मसले की बात? अच्छा रैप के अंदर आप रैप भी कर सकते हो, रैप रिवर्स भी कर सकते हो और नो रैप भी कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट भी हमारे पास नो रैप होता है। अच्छा यहाँ तक तो ठीक है। फ्लेक्स फ्लो की एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, क्या काम था फ्लेक्स फ्लो का? शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी किन दो कामों को करवाने के लिए? डायरेक्शन और रैप, बिल्कुल सही है। फ्लेक्स फ्लो की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है हमारे पास जिसके थ्रू हम क्या बता सकते हैं, डायरेक्शन भी उसका बता सकते हैं और रैप करना है या नहीं करना वो भी हम साथ साथ बता सकते हैं। यहाँ तक कोई मसले की बात? फ्लेक्स बॉक्स के अंदर आसान है। फ्लेक्स बॉक्स आप लोगों ने जो असाइनमेंट किया उसके अंदर यूज़ किया आप लोगों ने फ्लेक्स बॉक्स का, काम आपका आसान हो जाएगा। अगर कोई पोजीशन से काम कर रहा है तो मैं रेकमेंड करूँगा आप उसको फ्लेक्स बॉक्स से करो, ताकि आपको रिस्पॉन्सिव करने के अंदर भी मसला ना आए और आपका काम भी जल्द से जल्द हो जाए, ठीक है। अच्छा अभी फ़िलहाल यहाँ पे इन सब काम को कर देते हैं बंद, ठीक है। अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक बॉडी मौजूद है। मैं आता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉडी, ठीक है। और यहाँ पे आप सबको पता है बैकग्राउंड के ऊपर हम इमेज लगा सकते हैं किस तरह से, बैकग्राउंड URL, और यहाँ पे क्या करेंगे, इमेज का पाथ दे देंगे या कॉपी एड्रेस करके यहाँ पे सिंपल पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई भी रैंडम इमेज लगा देता हूँ, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जस्ट मैंने बैकग्राउंड के ऊपर URL लिखा और URL के ऊपर इस इमेज का सोर्स कॉपी करके लगा दिया। अभी मैंने पूरे बॉडी पे लगाया तो पूरे बॉडी पे ये इमेज
आ जाएगी। अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पे ये इमेज तो आ गई है, लेकिन इसका साइज़ वाइज बहुत ज़्यादा बड़ा है और यहाँ पे ये देखो बार बार रिपीट भी हो रहा है। तो हमें इन सब चीज़ों को फिक्स करना पड़ेगा। सबसे पहले तो यहाँ पे बॉडी को कोई साइज़ हमने दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आता हूँ, मैं कहता हूँ कि आपकी जो हाइट है वो आप रख लो 100 VH रख लो, ठीक है। आपकी हाइट क्या रख लो आप 100 VH। और यहाँ पे अगर मैं आगे देखूँ, यहाँ पे बॉडी की हाइट तो सेट हो गई है, लेकिन इमेज अभी भी रिपीट कर रहा है, ठीक है। बड़े साइज़ पे तो सही है, लेकिन ये अभी भी रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे बैकग्राउंड पे एक प्रॉपर्टी मिल जाएगी, बैकग्राउंड रिपीट की, इसको मैं बोलूँगा रिपीट नहीं करो, नो रिपीट, ठीक है। अभी मैंने इसको नो रिपीट किया तो ये नो रिपीट कर दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर साइज़ छोटा कर रहा हूँ तो ये इमेज इस तरह से ख़राब हो रही है, बड़ा कर रहा हूँ तो यहाँ पे फिर भी मसला आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इमेज के साइज़ को बोल सकता हूँ आप इस बॉडी के हिसाब से अपने आप को कवर कर लो। तो सिंपल आपने क्या करना होता है, बैकग्राउंड साइज़ कवर, आपने क्या करना है, बैकग्राउंड साइज़ कर देना है कवर। और यहाँ पे ये देखो बॉडी के हिसाब से इसने अपने आप को कवर भी कर लिया है। इस तरह से ये सारी चीज़ें आप सेट कर सकते हो, यहाँ तक कोई मसले की बात नहीं है। इसी तरह से आपके पास बैकग्राउंड पोजीशन भी मिलेगा। पोजीशन के अंदर आप सिंपल क्या बता सकते हो, लेफ़्ट राइट बता सकते हो, टॉप बॉटम बता सकते हो, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे बता सकते हो। अच्छा, फ़िलहाल मैंने अभी ये बॉडी के ऊपर लगाया है, आप किसी स्पेसिफिक डिफ के ऊपर भी लगा सकते हो, किसी भी चीज़ के ऊपर बैकग्राउंड इमेज आप लगा सकते हो, कहीं पे कोई मसला आपको नहीं आएगा। आपने अक्सर ये बैकग्राउंड इमेज जो है ना हीरो सेक्शन के ऊपर देखा हुआ होगा, किसी भी आप वेबसाइट पे जाते हो अक्सर बैकग्राउंड इमेज आपको वहाँ पे नज़र आ जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे हमने पूरे बॉडी के ऊपर लगाया है। आप सिर्फ हीरो सेक्शन पे लगाना चाहते हो, यहाँ से यहाँ तक हीरो सेक्शन बनाओ, उस डिफ के अंदर बैकग्राउंड इमेज लगा दो, ठीक है। कोई मसला यहाँ तक? अच्छा, इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, हमने ग्रेडियंट कलर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, ग्रेडियंट मैंने आपको बताया था बेसिकली ये बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी है, कलर की प्रॉपर्टी नहीं है। तो आपने कलर के साथ या फिर बैकग्राउंड कलर के साथ अप्लाई नहीं करना, सिंपल आप बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी देकर अप्लाई करोगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सिंपल हम एक काम करते हैं, ग्रेडियंट लगाने के लिए एक टाइप होती है आपके पास लीनियर ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट आपको ऑलरेडी पता है कि एक कलर से नहीं बनता, मल्टीपल कलर से आप ग्रेडियंट कलर बना सकते हो। तो यहाँ पे आप सिंपल कलर का नाम देते जाओ। मैंने यहाँ पे 3 कलर का नाम दिया, आप 2 या 2 से ज़्यादा कोई भी कलर का नाम यहाँ पे दे सकते हो। हाँ भाई, सही है, जाओ, सही है। यहाँ पे बेसिकली मैंने 4 कलर का नाम दे दिया। अब यहाँ पे आके मैं चेक करूँ तो ये इतना अजीब सा मुझे इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि इस बॉडी की कोई हाइट सेट नहीं हुई हुई है। मैं इस हाइट को करता हूँ कॉपी और यहाँ पे आके कर देते हैं इसको पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे हाइट हमारे पास सेट हो गई है और ये लीनियर ग्रेडियंट भी हमारे पास प्रॉपर चल गया। यहाँ तक कोई मसले की बात? ग्रेडियंट हाँ बिल्कुल होता है, ठीक है भाई, यहाँ तक कोई मसला? इसी तरह से हमने इसकी 2 टाइप्स को और कवर किया था। साथ साथ हमने देखा था कि आपके पास लीनियर के अलावा क्या होता है, लीनियर के अलावा आपके पास रेडियल होता है, ठीक है। लीनियर के अलावा आपके पास क्या होगा, रेडियल होगा। रेडियल बात करता है एलिप्स या सर्कल शेप्स की, ठीक है। यहाँ पे अभी एलिप्स आ रहा है, आप सिंपल यहाँ पे शेप भी बता सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जस्ट मैंने लिख दिया सर्कल, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमारे पास जो शेप बनेगा वो सर्कल टाइप का बनेगा। इससे पहले जो हमने लीनियर वाला काम किया था उसके अंदर सर्कल और एलिप्स नहीं चलेगा, उसके अंदर चलेगा 2 बॉटम, 2 लेफ्ट, 2 राइट और 2 टॉप, ठीक है। इसको दोबारा से हम करते हैं लीनियर और यहाँ पे सर्कल चलने नहीं वाला तो इसको मैं कर देता हूँ 2 राइट कर देते हैं। 2 राइट मैंने कर दिया। अब ये राइट से जाएगा, ठीक है, राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको कर दूँ 2 बॉटम कर दूँ तो अब ये बॉटम से जाएगा, ठीक है, बॉटम से जा रहा है। यहाँ तक कोई मसला? इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, लेफ़्ट भी कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, उसको टॉप भी कर सकते हो, सही है। अच्छा, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है। इसके अलावा मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि आप कलर के साथ साथ यहाँ पे परसेंटेज भी डिफ़ाइन कर सकते हो। यहाँ पे सिंपल आपने स्पेस देना है और परसेंटेज डिफ़ाइन कर देना है। अभी यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ 0%, 0 से इसको मैंने बोला 25% और इसको मैंने बोला है
50% और इसको मैंने बोल दिया है 100%। अभी मुझे ये बताओ, ये रेड को मैंने 0% किया है, तो ये रेड मुझे नज़र आएगा या नहीं आएगा? आएगा, देख लो, पक्की बात है। रेड को मैंने 0% किया है, आएगा। रेड हमारे पास यहाँ से 0 से लेकर 25% तक आ रहा है, ठीक है। यही मतलब है ब्लू का भी, कि 25 से यहाँ से 0 से 25 तक आ गया, ये 25 से येलो तक जाएगा, और यहाँ से ये इसी तरह से ये फॉलो करते हुए हमने इसको लिखा हुआ है। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि ब्लू का कलर 25% चाहिए, रेड मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है। ये जस्ट हमने इसका रेंज बताया कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। यही सारा काम आपका रेडियल के साथ भी चलेगा, यही सारा काम आपका कॉनिक के साथ भी चलेगा, ठीक है। अच्छा, कॉनिक के अंदर क्या होता है, आप यहाँ पे कुछ भी नहीं बताते हो। बेसिकली यहाँ पे आप एलिप्स या सर्किल नहीं बता सकते, ना ही टू लेफ़्ट राइट टॉप बता सकते हो। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके पास कॉनिक बन जाएगा, ठीक है। इस तरह के आपके पास कोने बन जाते हैं और इस तरह से आप ग्रेडियंट को लगा सकते हो। यहाँ तक कोई मसला आसान है? यहाँ तक ग्रेडियंट। अच्छा, मुझे ये बताओ कि मैंने आपको बताया था कि आप टेक्स्ट के ऊपर भी ग्रेडियंट लगा सकते हो, लेकिन कलर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ग्रेडियंट कलर की प्रॉपर्टी है नहीं, ग्रेडियंट कलर की प्रॉपर्टी है नहीं, लेकिन आप टेक्स्ट के ऊपर फिर भी लगा सकते हो। एक आपके पास ट्रिक होती है टेक्स्ट के ऊपर लगाने का। क्या ट्रिक है, मैं आपको थोड़ा सा सूडो कोड के अंदर बताता हूँ कि आपने बैकग्राउंड लगाना है ग्रेडियंट का, उसके बाद बैकग्राउंड को बोलना है कि ये बैकग्राउंड सिर्फ टेक्स्ट तक रहना, टेक्स्ट से बाहर नहीं जाना। उसके बाद टेक्स्ट को आपने क्या कर देना है, ट्रांसपेरेंट कर देना है, और वो आपके पास लग जाएगा। इसका जो कोड है वो मैंने आपको क्लास के अंदर करके भी दिखाया था, दोबारा से मैं नहीं करके दिखाऊंगा, आप सबको मैंने दोबारा से बता दिया सूडो कोड के अंदर। आप घर जाओ, इसका कोड आप खुद से करके देख लेना, ठीक है। अगर फिर भी नहीं हो तो आप गिटहब पे जाना, आपको क्लास का कोड वहाँ पे मिल जाएगा, और वहाँ से देख के आप सब ने इसकी प्रैक्टिस कर दी है लाजमी, क्योंकि टेक्स्ट के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ग्रेडियंट।